अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया इलियास। तो आज बड़ी ज़बरदस्त सी बीफ बिरयानी बनने जा रही है। जी हाँ, बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मौसम सर्द हो या गर्म, जैसा भी मौसम हो, बिरयानी खाने का दिल ज़रूर चाहता है। बहुत आसान तरीके से बिरयानी बनाएंगे, लेकिन जायका आपको रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा। एक अच्छी और परफेक्ट बिरयानी के लिए मटन का और या बीफ का एकदम जूसी और टेंडर होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। साथ ही इसके जो फ्लेवर हैं बिरयानी के वो काफ़ी बैलेंस होने चाहिए और चावल भी एकदम खिले खिले होने चाहिए और चावल हमारे टूटने भी नहीं चाहिए। ये सब बिरयानी की बनाते वक्त कैसे करते हैं ये सब आपको बताऊंगी। ओवरऑल ज़बरदस्त डिलीशियस ये बिरयानी बनती है। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं बिरयानी कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें, सबसे पहले चावलों को भिगो रही हूँ। यहाँ पर मैं पुराने बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके आधा घंटे के लिए भिगो कर रखा है। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो 1 घंटा पहले भिगो दें। तो चलें अब बीफ का गोश्त जो है उसको मैरिनेट कर लेते हैं। आधा किलो चावलों के लिए यहाँ पर मैं आधा किलो बीफ का गोश्त ले रही हूँ। तो इसे अच्छे से वॉश करके इसमें 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही इसमें हरी मिर्चों को दरदरा सा कूट कर शामिल कर रही हूँ। अगर आप पिसी हुई हरी मिर्चें पसंद नहीं करते तो आप बारीक काट कर जो है हरी मिर्चें वो यूज़ कर सकते हैं। 6 से 7 अदद ले लें हरी मिर्चें। चलें अब इसमें साथ ही 1 छोटा प्याला जो है वो मैं दही ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही, तो मैं इसलिए दही का जो है इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। अगर आप इसमें टमाटर यूज़ करेंगे तो दही की मिकदार थोड़ी कम कर दें। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें तेज़पात के 2 पत्ते हैं, 2 से 3 दालचीनी के पीस हैं, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 बिरयानी मसाले की साशिश डाल रही हूँ, ये ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएगी। तो चलें अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर काली मिर्च डालेंगे और साथ ही 1 चम्मच भरकर ज़ीरा साबित डाल रही हूँ। आप मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप्स बस डालेंगे। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर हो तो इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट और शादियों वाला टेस्ट आता है। साथ ही इसमें 1 छोटे नींबू का रस ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए कवर करके रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं। ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसे मैरिनेट करके ज़रूर रखें। इससे हमारा बीफ जूसी और टेंडर बनता है। तो चलें दूसरी तरफ जो है मैंने चूल्हे पर प्रेशर कुकर का यूज़ किया है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो चलें इसमें मैंने चाय वाले कप से नाप कर पौना कप ऑयल ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें प्याज फ्राई करेंगे। प्याज मैं यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के यूज़ किए हैं। स्लाइस काट कर ऐड कर देंगे। मीडियम प्याज हो तो 4 से 5 प्याज अदरक इस्तेमाल करें। तो चलें इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो। तो लाइट गोल्डन भी ना हो और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क हो। तो पूरी बिरयानी का जो टेस्ट है वो हमारे प्याज के कलर पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसका कलर रखेंगे। तो चलें बस इसका कलर इस तरह से आ जाएगा तो इसमें से आधी प्याज को मैं निकाल रही हूँ। बिरयानी में तय लगाने के लिए आप लेयरिंग में कम प्याज यूज़ करते हैं पसंद करते हो तो चौथाई हिस्सा प्याज निकाल लें। तो चले मैंने आधे प्याज इसमें से फ्राई किए हुए निकाल कर साइड पर रख दी हूँ। साथ ही इसमें से प्याज वाला ऑयल इसमें से 1 चम्मच भर कर मैं ऑयल भी निकाल रही हूँ। इसका क्या करेंगे वो आगे चलकर आपको बताऊंगी। फिलहाल इसे साइड पर रख देंगे। अब बाकी बचे हुए प्याज में मैरिनेट किया जो हमने बीफ रखा था 1 से 1.5 घंटे के लिए, वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे बड़ी ज़बरदस्त इस मसाले में अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ चुकी है। और साथ ही इसी बर्तन में जिसमें मसाला लगा हुआ है आधे गिलास के बराबर पानी डालकर अच्छे से साफ़ करके वो भी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त और दही अपना पानी रिलीज़ करेगी, इसलिए पानी मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है। बस अब प्रेशर कुकर का जो लिड है वो कवर करके लगा देंगे और 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर रखेंगे। फिर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपका बीफ थोड़ा सख्त हो तो लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए और कुक कर लें। तो चलें जितनी देर में ये कुक हो रहा है इतनी देर में दूसरे चूल्हे पर मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल करने के लिए रखा है। तो चलें इसमें आधा किलो चावलों के लिए 2 चम्मच के बराबर मैंने नमक ऐड कर दिया है। या जितनी आप चावल ले रहे हैं ना तो बस फीके ना हो, इसलिए आपने इतने ही नमक इसमें डालना है, चावल हमारे फीके फीके ना बने। साथ ही इसमें मैंने ऑयल या घी डाल दिया है, 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाला है। थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डालेंगे, इससे चावल हमारे खिले खिले तैयार होंगे। और जो नींबू का रस मैंने निकाला था वो छिलके भी इसी में डाल दिए हैं। 3 से 4 मैंने साबित हरी मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर दिए, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। आपकी मर्ज़ी धनिया पुदीना ऐड करें या ना करें। थोड़े से खड़े गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता, थोड़ी सी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी के पीस हैं
और लौंग है, ये सब मैंने इसमें डाल दिया और पानी में तेज़ बॉयल आने देंगे। पहले हम चावल इसमें नहीं डालेंगे, तब तेज़ बॉयल आने देंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से पानी में आ जाए। तो अब भिगोए हुए चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसमें 5 मिनट तक बॉयल आने देंगे। इतनी देर में हमारा कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है, बीफ अच्छे से टेंडर हो चुका है। आप चाहें तो उसी कुकर में भी चावल डालकर दम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी कौरमे को खुली कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो चलें, इस कौरमे को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देंगे, हल्की सी नमी रहने देंगे। बिरयानी नहीं तो ड्राई ड्राई बनती है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से टमाटर गोल कटे हुए, नींबू है, थोड़ा सा धनिया पुदीना है, वो इसमें अच्छे से मिक्स करके ना आधा इसमें डाल देंगे कौरमे में लेयरिंग के लिए, और फिर बाकी जो है आधा है वो मैं ऊपर चावलों में लेयरिंग लगाऊंगी। और चूल्हा जो है वो मैंने अभी ऑन नहीं किया, अभी हम इसकी लेयरिंग लगा रहे हैं। थोड़े से प्याज जो है वो मैंने ब्राउन किए रखे हुए थे बचाकर, वो भी इसमें से आधे डाल देंगे और आधे जो है वो मैं चावलों के ऊपर लेयरिंग लगाऊंगी। तो चलिए, ये अच्छी सी लेयरिंग हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं चावलों को, देख लेते हैं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, चावल बॉयल हो चुके हैं, ये रेडी हो चुके हैं। बस 90% तक हमने इसको बॉयल किया है और गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। और चलें, अब स्ट्रेनर की मदद से चावलों को कौरमे के ऊपर बिछा देंगे। तो मैं सारे चावल जो हैं वो स्ट्रेनर की मदद से ऊपर लगा रही हूँ, बिछा रही हूँ। तो चलें, इतनी देर में मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो चलें, अब जो मसाला हमारे पास बचा हुआ पड़ा था, टमाटर, धनिया, पुदीना, नींबू, ये इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और अगर आप टमाटर पसंद नहीं करते कटे हुए तो कौरमे में बनाते वक्त आप टमाटर डाल दें। मैंने कौरमे बनाते वक्त टमाटर नहीं यूज़ किए थे तो मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल रही हूँ। और बाकी का जो फ्राई किया हुआ प्याज था वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा फूड कलर जो है वो मैंने लिया है, पाउडर फॉर्म में था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। ये इसके ऊपर तय लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आप सब्ज़ कलर पसंद करते हो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैं सिर्फ जर्दे का कलर डाल रही हूँ। और जो प्याज में से ऑयल जो हमने बचा के रखा था प्याज ब्राउन करते वक्त 1 चम्मच के बराबर, वो इसके ऊपर तय लगा देंगे। और चावलों वाला पानी जो है वो भी 1 चम्मच के बराबर इसके ऊपर डाल देंगे। इससे ऊपर वाली तय जो है वो ड्राई नहीं बनती। और चलें, चावलों को अब दम दे देंगे। 10 मिनट के लिए मैं चावलों को दम दे रही हूँ लो फ्लेम पर। तो चलें, 10 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है और पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। तो बिरयानी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल शादियों और दावतों में जो बिरयानी हम खाते हैं ना, वो वाली बिरयानी हमारी तैयार हुई है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। ये बनाने में बहुत आसान लेकिन टेस्ट में लाजवाब है और इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो आपके घर में अवेलेबल ना हो। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है इसको दबाकर ज़रूर प्रेस कर दें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो चलती हूँ, इंजॉय करें, ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। फिर मिलूँगी इसी तरह आसान सी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। खुशियाँ बांटें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।